पशुपतिनाथ की पावन धरती पर जब तक पशुओं की बलि दी जाती रहेगी, चाहे वो गौ हत्या के नाम पर गौ माताओं की बलि हो, चाहे वो मुर्गे की बलि हो, या मछली व्यक्ति सब्जी की तरह लोग कहते हैं तो सब्जी हमारे लिए, कोई पशु क्या किसी के लिए सब्जी हो सकता है? सब्जी फिर, और सब्जी में पशु में अंतर क्या रह जाएगा? कोई उत्पादन इसलिए कर रहे हैं, मुर्गे मुर्गियों के उत्पादन, बकरे बकरियों के उत्पादन, मछलियों के उत्पादन सिर्फ और सिर्फ अपने चटोरेपन की तृप्ति के लिए लोग कर रहे हैं, और दूसरों के मांस को खा करके लोग सोचते हैं कि अपने आप मांस को बढ़ा लेंगे। इससे बड़ी अमानवीय कृत्य संसार में क्या हो सकता है? जहाँ हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, पशुपतिनाथ की हम आराधना करते हैं, और वहीं हम सभी पशुओं का भक्षण करते हैं। हमें थोड़ा भी शर्म नहीं आता है जो व्यक्ति इस प्रकार के मांसाहार का भक्षण करते हैं, वो थोड़ा भी उसके अंदर में ऐसी मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता, ममता व्यक्ति ने अपने अंदर से तिरोधान कर दिए हैं, और मांसाहार के नाम पर निरीह जीवों की, मुख जीवों की, मुख प्राणियों की व्यक्ति बलि देता हुआ चला जा रहा है, जिससे पूरे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण फैलता जा रहा है, चाहे वह वैचारिक प्रदूषण हो, चाहे वह ऊर्जाओं में विकृतियाँ हों। इस प्रकार की जब विकृतियाँ होंगे तो वास्तविक स्वाभाविक है कि रुद्राणी जो है तांडव करेगी, और इस तांडव के चपेट में वो तो आएंगे ही जो कि इसका भक्षण करते हैं, साथ ही वो भी आएंगे जो कि मूक दर्शक बने इन सभी कुकृत्य को देख करके मौन रह जाते हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं। ऐसी चीज़ों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मांसाहार करे उन व्यक्तियों का बहिष्कार हो, जो भी व्यक्ति नशा का सेवन करता हो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार से पहले उन्हें समझाने का प्रयास करें, उन्हें मनाने का प्रयास करें। उन्हें, यदि वो बुद्धिजीवी वर्ग है, यदि वो पढ़ा लिखा वर्ग है, दुर्भाग्य तो ये है कि पढ़े लिखे वर्ग इस प्रकार के कुतर्क करते हैं मांस के नाम पर, कि हमें डॉक्टर कहते हैं कि मांस खा लो, हमें ये कहता है कि वो कर लो। इस प्रकार के यदि व्यक्ति कोई भी यदि कुकृत्य में हमें संलग्न करता है तो वहाँ अपनी वैचारिक प्रतिभा का वहाँ हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यदि व्यक्ति किसी प्रकार के अभक्ष्य भोजन का यदि सेवन करता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि दूषित होती है, और ऐसे लोग ही कुकृत्य में लिप्त पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान ये हमें ज़रूर देना चाहिए कि हर हाल में, हर स्थिति में कुछ भी हो जाए, हम कम से कम हम पशुओं को देखें। गाय कभी कितनी भी भूखी हो जाए, भूखे मर जाएगी वो, लेकिन कभी मांस का भक्षण नहीं करती। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी वो घास नहीं खाएगा। माने जो भी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए गए हैं प्रकृति के माध्यम से, उन प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र को, उन व्यवस्थाओं को सारे जीव जंतु मानते हैं, लेकिन ये दो पैर का ऐसा जानवर जो मनुष्य के नाम से विचरण करता है इस पृथ्वी पर, भगवान मनु ने जो नियम बनाए, भगवान मनु ने जो विधान बनाए, उन नियमों को, उन विधानों को लोगों ने तार तार कर दिए, और उन सभी अनुशासित जो चीज़ थे हमारे जीवन में उसका त्याग कर दिया, और अमानवीय कृत्यों को लोगों ने अपने जीवन में स्थान दिया है। इसलिए ये सारे प्राकृतिक तांडव हो रहे हैं। यदि हमें इन प्राकृतिक तांडवों को रोकना है तो प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों को पालन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने अंदर वैसी ऊर्जाओं का जागरण करना पड़ेगा जो कि मंत्रों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, ईश्वर भक्ति के माध्यम से, ईश्वर के प्रति आस्था रखने के माध्यम से हम इन चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, तभी जो है हम इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वास्तव रूप में हम संवेदनशील हो सकते हैं, और अपनी हम सभी सहानुभूति इसमें अर्पित कर सकते हैं, और साथ ही ईश्वर भी हम सबकी प्रार्थना को तभी स्वीकार करेगा जबकि हम प्रकृति के अनुकूल उन संवेदनशील होते हुए सच्चे अर्थ में प्रार्थना करें। इसका विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।